लोअर क्लास वर्ग जो पूरी जनसंख्या का 50% है, वहीं अगर मिडिल क्लास की बात करें तो लोअर मिडिल क्लास जो 30% है, वहीं अपर मिडिल क्लास 15% है और अमीर वर्ग जो 5% है। जो लोअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास, सबसे ज़्यादा इसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसी को सताया जाता है, यही सबसे टॉर्चर किए जाने वाला वर्ग है। इनके पास में आप देखेंगे इन्होंने किसी न किसी रूप में, अगर शहरों के अंदर अगर लोअर क्लास के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के करीब तकरीबन आबादी की 80% लोग ऐसे हैं जनसंख्या के जो शहरों के अंदर रहते हैं, उन्होंने किसी भी फॉर्म में या तो लोन ले रखा है या किसी से कर्जा उधार ले चुका है, किसी भी फॉर्म में, या तो कोई मोटरसाइकिल बाइक लोन पे ले रखी है या कमरा कोई किराए पर ले रखा है, अगर मकान ले भी लिया है तो वो भी लोन ले रखा है, जिनकी किस्तें चुकाते चुकाते इनकी एड़ी चोटी तक निकल गई है, लेकिन किस्तें चुकती नहीं आती है। इनका सारा जीवन कर्जा पटाते ही पटाते निकल जाता है। अब आप गाँव के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये मेनली एग्रीकल्चर बाहर गए, ये खेती करते हैं, मेनली किसान रहते हैं, अपने खेत होते नहीं है और थोड़ी मात्रा में खेत भी होते हैं, तो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसमें अपने पैसों से खुद उसके अंदर बीज बो सकें। 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति हर फसल पे ये उधार लेते हैं, दूसरों से कर्जा लेकर के अपनी फसल खेतों में बोते हैं। उसको बोने के बाद में अगर सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उसके बाद में फसल नष्ट हो जाती है और जिससे उधार लिया था उसकी ब्याज पे ब्याज चली जाती है और ये पैसे के अंदर जकड़ते चले जाते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी इसी कर्जा को पटाने में निकल दी जाती है। यह सच्चाई है कि ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ा सकती और सिर्फ वाले स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इनके पास में पैसा ही नहीं है। इनके पास में 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महीने की फीस देने के लिए इतना पैसा नहीं है। अब पैसा न होने की वजह से, क्योंकि इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से इनका सिलेक्शन के बच्चे IAS PCS बिजनेसमैन IIT और अच्छे इंजीनियर्स नहीं बन पाते हैं। ये अपने बच्चों को या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ा ही नहीं पाते। मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और इनके आय के स्रोत ये कहीं पर ठेला लगा सकते, अपनी कोई भी रेडी लगा करके 100-200 रुपये डेली कमा लेते थे, उसको भी खतरा होने लगा है। क्योंकि जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है वो आपको इतना ऑफर देगी, ये आप इनके पास में जाने का मन नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर देखिए कई सारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके अंदर जियो मार्ट खुल गए। इनके अंदर अगर इस पूरे मॉल में अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं, आपको 200 का ऑफ दिया जाता है, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है और 100 रुपये का कूपन दिया जाता है। आपको जियो के जो मार्ट खुले हुए हैं उसके अंदर रिलायंस मार्ट खुले हुए हैं, उसके अंदर शॉपिंग करना पसंद करेंगे, आपको 200 रुपये की छूट मिल रही है, 100 रुपये का अगर अगली बार शॉपिंग करने के आते हैं तो 100 रुपये की उसमें छूट मिलेगी और AC मिल रही है, सब सामान मिल रहा है। आप वहाँ पे शॉपिंग करना प्रेफर करेंगे, ना कि किसी ठेले वाले से सामान खरीदना। अब इनके पास में पैसे में फंसने की वजह से ये रिकॉर्ड है, करीब भारत ने 10 सालों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं है। इसी वजह से इनके कर्ज में फंसने की चक्कर की वजह से इनको आत्महत्या करना ही पड़ता है। अब इस वीडियो के अंदर हम एक रिपोर्ट को देखेंगे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, ऑक्सफैम इंडिया, जो कि ऑक्सफैम की एक ब्रांच है जो इनक्वालिटी, जो अमीर और गरीबों के बीच में जो गैप है, जो असमानता है, जो खाई बनी हुई है, उसके ऊपर ये रिसर्च करती है, उसको कम करने का काम कर रही है। उसकी रीजनल ब्रांच है ऑक्सफैम इंडिया। उसने एक रिपोर्ट निकाली थी, सर्वाइवर ऑफ द रिचेस्ट इंडियन स्टोरी। इस रिपोर्ट के देखेंगे और गवर्नमेंट का क्या रोल है, जो रिसेंट गवर्नमेंट है जिसकी वजह से गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर पैसे वाले दिन प्रतिदिन होते चले जा रहे हैं। उस चीज़ को कम करने के लिए क्या समाधान है, इस वीडियो के अंदर देखने वाले। ये 5% जो पैसे वाले लोग हैं, रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास में देश का 60% पैसा है, यानी कि जितना भी पैसा पूरे देश का है उसका 60% 5% लोगों के पास में। अगर हम निचले लोअर क्लास की बात करें, निम्न वर्ग की, जो गरीब वर्ग है उसकी बात करें, तो 50% पूरी जनसंख्या की बात करें उसके पास में 3% है। ऐसे इंडियन धनवान लोग हैं, रिचेस्ट पीपल्स हैं, इनके पास में 70 करोड़ जितने लोगों के पास में पैसा है उससे भी ज़्यादा पैसा है। और अगर बिलियनियर की, अगर जो अरबपति लोग हैं उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल 2020 के अंदर बिलियनरी अरबपति लोगों की संख्या 102 थी, यह बढ़कर के 166 हो गई 2022 के अंदर। अगर हम वेल्थ, संपत्ति का निर्माण हुआ है, जो भी पैसे का निर्माण हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो वेल्थ क्रिएशन 40%, जो पूरी देश के अंदर जितना भी पैसा बना है वो 40% पैसा इन धनवान लोगों, कॉर्पोरेट कंपनियों के पास में चला गया है। केवल 1% ही ऐसा पैसा है जो गरीब जनसंख्या के पास में बन करके आया हुआ है धन का। लोगों की बात करें, यानी कि जो रिचेस्ट लोग हैं उनका इतनी तेज़ी से पैसा बढ़ा है 32% की रेट से। अगर जैसे गौतम अडानी के कोरोना के बाद में कुछ 200-300 सालों में 800% धन के अंदर, संपत्ति के अंदर इजाफा हुआ है।
इसकी चीज़ के अंदर जो इनक्वलिटी का रेशियो, इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है। दरअसल गवर्नमेंट ने पिछले साल 2019 में कोरोना से पहले ही कॉरपोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी फर्में अरबपति लोगों पर टैक्स लगाया जाता है कॉरपोरेट टैक्स के रूप में, जिसको 30% से घटा करके गवर्नमेंट ने घटा करके 22% कर दिया है। यानी कि जो नई कॉरपोरेट कंपनी आएंगी उन पे तो और भी कम टैक्स लिया जाएगा। यानी कि जो नई नई अरबपति बनेंगी उन पे 15% टैक्स कॉरपोरेट टैक्स के रूप में लिया जाएगा। वो इस टैक्स को घटाने की वजह से गवर्नमेंट को 16% रेवेन्यू लॉस हुआ है। यानी कि जितना पूरा खजाने में भारत सरकार का जितना भी टैक्स से भारत सरकार कमाती हो, उसके खजाने में 16% का घाटा हुआ है इस टैक्स को घटाने की वजह से, जिसकी कीमत है 1.84 लाख करोड़, यानी कि करीब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। अब इस पैसे की भरपाई कहाँ से की जानी है? इस पैसे की भरपाई की जाएगी आम जनता के लोगों के पैसे से उनसे इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके जीएसटी के रूप में। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ये होते हैं जो गैस के रेट्स बढ़ा देना, 400 रुपये के सिलेंडर से 1200 रुपये का सिलेंडर कर देना, डीजल पेट्रोल की इतनी टैक्स लगा देना कि गवर्नमेंट को डीजल पेट्रोल की इतने टैक्स को बढ़ा देना कि 100 से पार भी डीजल पेट्रोल बिकने लग रहा है। क्योंकि जो उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, जो बिलियनरी हैं, अरबपति हैं, उन पे टैक्स कम लिया जा रहा है, जिसकी टैक्स की भरपाई आम जनता को निचोड़ करके की जानी है। दरअसल जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी 2/3% है जो आम लोग इसको दे रहे हैं। अगर हम देश के 5% उद्योगपति, कॉरपोरेट और पैसे वाले लोगों की बात करें तो वो 3 से 4% ही जीएसटी देते हैं। देश की 50% पुअर जनसंख्या की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, उनकी तुलना में 10% जो अमीर लोग हैं उनकी तुलना में जो 50% गरीब लोग हैं उनको 6% ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता है। यानी कोई गरीब हो चाहे कितने भी पैसे वाले लोगों से कम टैक्स लिया जाएगा और गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्स निचोड़ करके उनसे ज़्यादा लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसलिए ये सरकार जिम्मेदार है। आप ये कह सकते हैं कि जो भी ये सब होने लग रहा है, महंगाई भी बढ़ने लग रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। इन्फ्लेशन पॉलिसी की बात करें, महंगाई की दर किस तरह से बढ़ रही है। ये रिपोर्ट जारी हुई थी अर्बन इन्फ्लेशन जो 7.56% है। अगर हम रूरल इन्फ्लेशन की बात करें तो रूरल इन्फ्लेशन है 7.56% और अर्बन इन्फ्लेशन है 7.25%। यानी कि जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। महंगाई कम है शहरों के अंदर और गाँवों के अंदर महंगाई ज़्यादा है। अब आप समझ सकते हैं गाँव के अंदर न तो कोई प्रॉपर इनकम होती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है, उस गाँव के अंदर चीज़ें महंगी हैं। और शहरों के अंदर लोगों को इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने का मौका भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे महंगाई कम है। ये गवर्नमेंट ने ये इन्फ्लेशन को इस तरह से महंगाई दर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। बात करें तो 2021-22 में गवर्नमेंट ने 70% प्रॉफिट कम 2021-22 में गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ को एनपीए डिक्लेयर कर दिया। और वहीं गवर्नमेंट ने 2022 में रेपो रेट को बढ़ा दिया। यानी कि ईएमआई जो लोगों ने रुपए लिए थे उसको उनसे खींच दिया गया महंगी ब्याज दरों पे। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ लोग लोन लेते हैं बैंक से, तो उन पर लोन जल्दी बैंक इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बैंकों से ज़्यादा मात्रा में पैसा खींचा जाता है। अब बैंकों से जो सार्वजनिक बैंक हैं उनसे पैसा खींचा जाएगा तो वो आम लोगों के पास में उसने पैसा बांट रखा है, उस पैसे को ये फोर्स करेंगे, उनकी घर की कुर्की करेंगे और उनसे जल्द से जल्द पैसा निकाल करके आरबीआई में जमा कर डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आम लोगों पे इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और उनको जल्द से जल्द अपना पैसा जो बैंक लोकल बैंक है उसमें जमा करना पड़ेगा। वहीं जो अमीर लोगों को पैसा बांट रखा है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि इसको अब बैंक कभी उनसे मांग ही नहीं सकती। जितने भी अमीर लोग हैं अपनी फैक्ट्री बिजनेस बढ़ाने के लिए उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, वो पैसा लेते हैं बैंकों से, उसको माफ़ कर दिया गया है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जो गरीब जनसंख्या है, गरीब एक तबका है, उस पर अधिक से अधिक टैक्स की मार दी जा रही है, उस पर लोन पे करने में कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। वहीं जो उद्योगपति वर्ग है उसका पैसा भी माफ़ कर दिया जा रहा है। प्रभावों की बात करें तो देश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई की जैसी बढ़ने की वजह से लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी, आम ज़रूरतें, ज़िंदगी जीने के लिए जो कुछ आम आवश्यकताएं पड़ती हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे बिलियनियर जो अरबपति लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं पे भुखमरी की वजह से हंगर इंडेक्स इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। वहीं पे पैसे वाले लोगों की संख्या वृद्धि हो रही है और वहीं पे भूख की वजह से मरने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर 2021-22 की बात करें तो 2 बच्चे मरने वाले थे 5 वर्ष की आयु से कम वर्ग वाले, उसमें 65% ऐसे बच्चे थे जिनको खाना ही नहीं मिल पाया, उनके पेरेंट उनको
बेसिक न्यूट्रिएंट नहीं दे पाए, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगर भारत के अंदर विकास तो हो रहा है, जीडीपी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वो विकास कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है, आम लोगों तक वो विकास नहीं पहुंच पा रहा है, डेवलपमेंट। अगर इससे सामाजिक जो हमारा सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित हो रहा है। लोगों के अंदर असमानता, चोरी डकैती जैसी भावनाएं पनपती जा रही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है और लोकतंत्र भी खतरे में, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र के अंदर जो फ्रीवाइसी रेमडी कल्चर चलता है, किसी को फ्री में राशन दे दिया जाता है, इसको दिखा करके या तो उसकी पहली पसंद नष्ट कर दी जाती है, फिर उसको राशन दे दिया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके सारे हकों को मार लिया जाता है, उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगा करके उस पर पैसे वसूले जाते हैं, फिर उसी को राशन दिया जाता है। ये गवर्नमेंट काम करने लग रही है, न कि उस टैक्स की भरमार को कम करे और उसको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, इस पर गवर्नमेंट काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अगर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो आप ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, देश के 100 बिलियनरी यानी कि 100 अरबपतियों पे 2.5% का टैक्स और बढ़ा दें, और जो देश के सबसे बड़े 10% जो लोग हैं, नहीं, देश के 100 अरबपतियों पे अगर 2.5% टैक्स लगा दें और देश के सबसे बड़े 10 अरबपतियों पर 10 सबसे पैसे वाले लोगों पे 5% टैक्स लगा दें, तो इसकी जो पैसा बनता है वो 1.4 लाख करोड़ होता है। ये इतना होता है भारत देश के अंदर जितने भी लोग सड़कों पर भूखे मर जाते हैं, वो इतने जो उनकी ज़िंदगी पूरी निकल जाती है, जितने भी ख़त्म होते हैं, उनको हर व्यक्ति को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, हर को शिक्षा दी जा सकती है, ताकि आने में भविष्य में जैसे जैसे भारत देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी के साथ में उसको वो भी तरक्की कर सकें और उनका भी उनको एक तरह से रोजगार के जितने भी अवसर होते हैं उनके अंदर एक स्किल लेवल बन करके उभर करके आ सके। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर सकती है। और भारत की जो गवर्नमेंट है, जो विंडफॉल टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स भी लगा सकती है। विंडफॉल टैक्स ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की अचानक आय में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसकी इतनी तेज़ी से आय में वृद्धि होती है, इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। इसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस, अगर कोई उद्योगपति अरबपति की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति उसके बेटे को ट्रांसफर होती है, तो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लगा सकती है और इस इनहेरिटेंस टैक्स से काफ़ी बड़ा मुनाफा गवर्नमेंट कमा सकती है। और जो जीएसटी है, जीएसटी को लग्जरी गुड्स पे, जो विलासिता की वस्तुएं, उन पर बढ़ा दिया जाना चाहिए। जो आम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों के जो जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उन पर जीएसटी को कम किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे प्रयास करेगी तभी जो असमानता की खाई है, जो गरीब और अमीर के बीच में गैप बना हुआ है, वो कम हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे कोई भी कदम उठाती नहीं दिख रही है। इसीलिए लोगों को भटका करके उनको धर्म के रक्षक की तरह ये धर्म खतरे वाली पॉलिटिक्स में फंसा करके उनको बर्बाद किया जा रहा है। इस सवाल को कोई न तो टीवी चैनल्स करते हैं, न न्यूज़ मीडिया चलाता है, क्योंकि उनका पता ही नहीं कौन सा न्यूज़ टीवी चैनल्स पर चलती है। तब तक के लिए जय हिंद। आप देखते